दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। आज के इस एपिसोड में बात करेंगे सहारा इंडिया के बारे में। दोस्तों, सहारा के बारे में नकारात्मक बातें बताने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पूरे विवाद के लेकर खाली सहारा का ही दोष मानते हैं। एक तरफा बात करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, चंदाखोर भी हो सकते हैं, अलग अलग उनकी खुद की भी बातें हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात करने वाले बहुत कम मिलते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे सहारा रिफंड के बारे में। सुनवाई होनी थी, नहीं हो पाई, आगे टल गई है। डेट क्या है वो अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो हम वीडियो बना रहे हैं तब तक कोई अपडेट नहीं आई है। हालांकि दोस्तों, पटना हाई कोर्ट से जरूर अपडेट्स आई हैं रिफंड के बारे में, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने वहां के अधिकारियों से पूछा है कि आप इस मुद्दे पर क्या कर रहे हो। 600 करोड़ का कोई मामला है, लगातार चलता आया है, और आपने भी इसमें एक बार देखा था, सुर्खियों में तब आया था जब सारा सरीकों ने बुलाया था, बाकी स्टे ले लिया था सुप्रीम कोर्ट से, वो जा नहीं पाए थे। इसके अलावा दोस्तों, सारा से भी विवाद को लेकर जो सुनवाई होनी थी उसकी भी लेटेस्ट डेट आई नहीं है मेरे हिसाब से। जब तक नए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश शपथ नहीं लेते हैं तब तक इस पे अपडेट मांगना और उसका वेट करना कहीं ना कहीं बेईमानी ही होगी। और सारा रिफंड केस का आप सब जानते ही हैं, इसको कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, जो कमिटमेंट की बात हमने आपको बताई थी कि सारा ने कमिटमेंट की है और वो पूरे विवाद को सुलझाना चाहती है, उसी पर आगे बढ़ते हुए 7 मई को सहारा इंडिया ने एक पत्र जारी किया है अपने सभी लीडर्स को कि जितने भी नए मेंबर्स थे जिनकी एंट्री नहीं हो पाई थी सॉफ्टवेयर में, उनकी डिटेल्स को हेड ऑफिस भेजने के लिए बोला गया है। अब ये डिटेल्स क्यों मांगी गई है, उसका कारण क्या है, वो अलग बात है। लेकिन सबसे जो मैं पॉजिटिव जो बात देखता हूं वो ये है कि सहारा इंडिया कहीं ना कहीं पूर्णतः सक्रिय है, और जो दावा लगातार किया जा रहा है कि सारा पैसा देने के लिए कमिटेड है, उसको मौजूद बनाती है। दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो दिक्कतें आ रही थी, जो डिफॉल्ट्स दिखाई दे रहे थे सारा रिफंड पोर्टल में, उन एरर्स को दूर करने के लिए ये डाटा मांगा गया है। क्योंकि दोस्तों, पूर्णतः जानकारी के बिना और जब तक वो डाटा आपने कोई दावा लगाया है सॉफ्टवेयर पे पोर्टल के ऊपर, और जब तक उसका सॉफ्टवेयर से मिलान नहीं होता, वो आपका ओके नहीं होता, प्रोसेसिंग में नहीं जाता है। कई बार फोटोज की दिक्कत आती हैं, कई बार मल्टी मेंबर्स आईडी है, जैसे एक आदमी का बार बार अकाउंट्स खोल दिए गए हैं, वो उस टाइम पे क्यों खोले गए, क्या कारण था, उसका पता नहीं, उसके कारण भी आ जाते हैं। आधार कार्ड में नंबर नहीं है, फोटो तक मैच नहीं कर रहे, जैसे उस टाइम पे हो सकता ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, अब अलग फोटो है, कोई चीज साफ नहीं दिखाई दी होंगी, शायद उस टाइम पे स्कैनिंग होके अपलोड होता था। तो जो इस प्रकार की जो एरर्स हैं उनको दूर करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको एक सहारा इंडिया की पॉजिटिविटी से अवगत कराता है कि सहारा इंडिया पूरे मामले को लेकर कितनी सजग है और कितनी शिद्दत के साथ कोशिश कर रही है आपका पैसा लौटाने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा एक न्यूज और सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, आप लगातार पढ़ रहे हैं कि नई किस्तें जारी कर दी गई हैं, नई जो फंड जारी किए हैं सहारा पोर्टल के ऊपर से, पहली सेकंड किस्त आ चुकी है आपके अकाउंट्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं।
आप अपना URN नंबर डालेंगे, उसके अंदर OTP लीजिए, कैप्चा भरिए और वहाँ स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे अपने यूट्यूबर्स हैं, अपने सोशल मीडिया के साथी हैं, जो लगातार दावा कर रहे थे कि किसी का पैसा नहीं मिलने वाला है। अब उनकी भी आप देख रहे हैं जुबान बदल गई है, वो भी कह रहे हैं पैसा जरूर मिलेगा। वरना कुछ लोग तो दावा करते थे कि 100%, 99% पैसा नहीं मिलेगा, पूर्णतः फ्रॉड है। और अलग अलग बातें जो सारा इंडिया के प्रबंधन के माध्यम से रखी जा रही है ना, उनको नेगेटिव रूप से दिखाया जा रहा है। दोस्तों जब हम सारा प्रबंधन पर सवाल उठाते हैं तो इस देश की मैनेजमेंट पे, इस देश के शासन प्रशासन पर भी सवाल उठाते हैं। किन किस्तों में और किन हालातों में जो भी काम हुआ वो अपने आप में एक चर्चा का विषय है, और उस पर एक दोबारा से मंथन जरूर होना चाहिए कि 2009-10 में ऐसा क्या हुआ था, कि उससे पहले तो सोसाइटी पैसा दे रही थी, सारा शरीर के सब गुण गा रहे थे। लोगों का आरोप ये भी है, कहना ये भी कि राजनीतिक विद्वेष के कारण बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी, और सारी एजेंसियों ने मिलकर ऐसा एक नंगा नाच किया सारा शरीर और सारा इंडिया की कंपनियों के ऊपर, कि वो समझ ही नहीं पाए क्या उनके साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या, कैसे सिस्टम हैंग किया गया पूरा, ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक राज बन के रह जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं, और मेरे जैसे हजारों सहारा प्रेमियों का मानना है कि पूरी डिटेल्स जरूर बाहर आनी चाहिए, एक्चुअल हुआ क्या था। क्योंकि सहारा के लोग कहते हैं कि हमारे साथ विद्वेष की भावना से बदले की कार्रवाई की गई, और शासन प्रशासन उस समय पर था उसका कहना कि इन्होंने गलत किया है। एक बार दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे केस, बहुत सारे चार्जेस सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाए गए थे। लोग आपको ये तो जरूर बता देंगे कि ये केस चल रहा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये केस खत्म हो गए हैं। जैसे टॉप 20 डायरेक्टर्स वाला जो खेत मामला था वो खत्म हो चुका है, उसको बिना बात से तुल दिया जा रहा था, उसका कोई लेना देना नहीं था। उसी प्रकार से बहुत सारे मामले अब आप लगातार देख रहे हैं कि नए मामले जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, चंदा लेके पैसे इकट्ठे करके। जबकि जो मेन मुद्दा है, मेन जो मसला पूरा है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां चल ही रहा है। लेकिन लोग अब क्या करें, जो छोटे छोटे और लीडर्स थे उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। शायद ब्लैक मेलिंग की जा रही है कि इसको 50 लाख का कमीशन मिला, इसको 1 करोड़ का कमीशन मिला। तो भाई वो लोग काम नहीं करते थे क्या यार? काम के बदले ही तो मिला होगा। अब जो छोटे छोटे लीडर्स थे जिन्होंने 2 रुपये वहां से कमाए थे, अब उनको भी फंसाने का कार्य किया जा रहा है। इस लेवल पर कार्रवाई हो रही है। यानी कि जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं ना, उनको सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है। वो ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सुपीरियर देन सुप्रीम कोर्ट, जैसे भी जो एजेंसीज हैं जो कार्य कर रही हैं। डिले क्यों हो रहा है, डिले हो रहा है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, उसके खिलाफ कोई PIL नहीं लगा रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि कोर्ट में जाके कि जी ये डिले हो रहा है, आप इसको इतने दिन में क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रपति को भी आदेश दे दिए गए थे कि इतने दिन में आपको ये करना चाहिए, लेकिन इन मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। खैर, हमें और आपको डटे रहना, मजबूत रहना है। इतनी लंबी लड़ाई लड़के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ दिन और सही। जितने भी सारा अभिकर्ताज हैं, उनका जो ये समय है, उनका जो ये युद्ध था, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जो सिचुएशन देखी है, उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार को देखा है, वो अपने आप में अकल्पनीय है, कल्पना भी नहीं की जा सकती उसकी। लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता है। लोग बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया है, उन्होंने बेवकूफ बना दिया एजेंटों ने, उन्होंने ये बेवकूफ बना दिया। भाई सारी जो सोसाइटीज थी एज पर गवर्नमेंट एक्ट MSS के अनुसार तो कार्य कर रही थी,
उन्होंने तो लाइसेंस दिया गया था। जो कंपनियां थी वो भी सरकार की मान्यता से ही काम कर रही थी। उस टाइम पे क्यों नहीं कोई देखने को आया? या तो ये लोग 30-35 साल से लगातार एकदम ईमानदारी से कार्य कर रहे थे, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी थे, या फिर इनको एक निश्चित समय के बीच में, छोटे से समय अंतराल के अंदर अंदर ही जितनी इनकी सारी कंपनीज थी सबको चोर घोषित कर दिया गया। इस पर कोई बात नहीं करने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और जो भी अच्छी जानकारी और ताजा जानकारी सामने आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि सारा इंडिया से रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी आती है वो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।